ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, करीबन आधे घंटे से ऊपर का टॉपिक हो सकता है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है जिसको हम 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर खत्म नहीं कर सकते। टॉपिक है कैसा रहेगा आपका 2019 का ये साल। तो हम इसमें हर एक राशियों का ये साल कैसा बीतेगा उसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। और आपको जो यहाँ डिस्प्ले में दिख रहा है ये पूरा, इसमें एक एक राशियों का किन किन तिथियों में चेंजिंग होगा, और जब राशियां चेंज करेगा कोई प्लैनेट तो उसका हमारे रियल लाइफ पर कैसा प्रभाव पड़ेगा उसको हमें समझना होगा। तो मेरा आग्रह आप सभी लोगों से है कि इस वीडियो को या तो मत देखिए, और यदि देखते हैं तो इसको पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप इसको पूरे तरीके से नहीं समझिएगा आपको वार्षिक राशिफल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसकी जो स्टडी है ऐसा थोड़ी ना है कि मैं एक ही प्लैनेट के आधार पे कर दूं। कई ज्योतिषियों को मैंने देखा है जो वार्षिक राशिफल बताते हैं या मासिक राशिफल बताते हैं। मैं कभी दैनिक राशिफल में बिलीव ही नहीं करता। उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर कोई प्लैनेट किसी को, सपोज कीजिए मेरे पास एक कोई बॉक्स है 100 kg का, मैंने 200 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो मेरा जो कैलकुलेशन होगा वो तो मैंने एक प्लैनेट के हिसाब से देख लिया कि उसके हिसाब से उसका मूवमेंट कैसा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ 8 प्लैनेट और भी जो ज्योतिषी में बताए गए हैं उनका प्रभाव किस डायरेक्शन में होगा, उनका एंगल कैसा होगा, ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम रिजल्टेंट फोर्स नहीं निकाल सकते। और जब हम रिजल्टेंट फोर्स नहीं निकाल सकते तो ऐसे राशिफल को देखना भी बेकार है और ऐसे राशिफल को समझना भी बेकार है। तो वो राशिफल आपका सबसे बढ़िया होता है जिसमें आप सारे प्लैनेट का कंजुगेशन बनाकर उसको स्टडी करते हैं। तो 2019 में कैसा रहेगा आपका ये साल, उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ और सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लीज़। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बुध की पोजीशन की बात करता हूँ। तो ये 2019 का जो ये चार्ट बन रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे मैंने ग्रीन कलर से एरो बनाए हुए हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का जो एरो है ये ट्रांजिशन पीरियड बता रहा है कि बुध जो है वो कब किस राशि से बाहर जाएगा, कब किस राशि के अंदर आएगा, और उसके प्रभाव के कारण आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरीके से जो मैंने अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा 17 नवंबर लिखा है, यहाँ पर आप देखिए 14 अप्रैल लिखा हुआ है। तो ये जो अंडरलाइन करके लिखा हूँ ये सब सन का मूवमेंट है, सन किस दिन को उस राशि में पहुंचेगा उसका डेट है। क्योंकि देखिए ऐसा याद तो रहता नहीं है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 27 नवंबर 2019 को कैसा दिन होगा, तो जब तक आप प्लानिटरी पोजीशन नहीं बताइएगा तब तक आप नहीं उसका डिसीजन कर सकते कैसा बीतेगा वो टाइम। तो हम यहाँ पर देखते हैं बुध की पोजीशन को। तो बुध जो है आपका 1 जनवरी यानी जो साल की शुरुआत होगी वो लगभग 10 से 11 बजे के करीब ही बुध अपना राशि परिवर्तन उसी दिन कर देगा। और ये जिनकी मेष राशि है, आज के वीडियो लेक्चर में केवल मैं मेष लगन की बात कर रहा हूँ, मेष लगन वाले जातकों को किस तरीके का यह फल देगा। तो यहाँ पर मेष लगन वाले जातकों को देखा जाए तो बुध जो है अष्टम स्थान में था। पहला अष्टम स्थान का बुध जो है, वैसे ही 1 नंबर की कुंडली यानी जिनकी मेष राशि होती है उसमें जो योग कारक प्लैनेट बनता है वो मंगल बनता है। इसका जो योग कारक प्लैनेट होता है मंगल बनता है। और बुध जो यहाँ पर है वो ऑलरेडी तृतीय भाव का और 6वें भाव का स्वामी होकर, 3rd हाउस और 6th हाउस का स्वामी होकर खुद मृत्यु वाले स्थान पर बैठा हुआ था। तो इस ड्यूरेशन में बेसिकली जातक को छोटे भाई बहन से प्रॉब्लम होगा,
छोटे भाई बहन की किडनी में प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का भी कंजुगेशन बन रहा है। तो इस ड्यूरेशन में अभी नया साल स्टार्ट होने से पहले पहले हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों की किडनी में भी प्रॉब्लम देगा, आपके छोटे भाई बहनों से कला भी करा सकता है, और रोग स्थान का स्वामी बनकर मृत्यु स्थान पे बैठ गया है। तो ये एक अच्छी पोजीशन में मैं नहीं कहूँगा कि बुध की जो पोजीशन है अभी वर्ष के शुरुआत से पहले पहले तक ये पोजीशन ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही ये बुध आपका अष्टम से नवम में चला जाएगा, इसको भाग्य का स्थान कहते हैं, इसी को पिता का स्थान कहते हैं, इसी को छोटी मोटी ट्रेवलिंग का स्थान कहते हैं। तो जो बुध की जो पोजीशन आप देख रहे हैं वो 1 जनवरी को, मतलब वर्ष के शुरुआत में ही ये बुध पोजीशन चेंज करके सूर्य और शनि के साथ ये खुद भाग्य स्थान पे जाकर बैठ जाएगा। जब तक ये सूर्य से अस्त नहीं होगा तब तक ये बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार फल आपको देगा, और भाग्य से आपके छोटे भाई बहनों से, भाग्य से आपके सारे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आप धर्म को मानने वाले बनेंगे। आप हो सकता है इस पीरियड में, मतलब वर्ष के शुरुआत में, आप कुछ मंदिर या पूजा पाठ में आपका थोड़ा सा विश्वास पहले से बढ़ जाए। उसके बाद ये जो बुध की जो पोजीशन होगी ये 20 जनवरी को ये फिर आपके कर्म क्षेत्र में चला जाएगा। देखिए कर्म क्षेत्र में जाएगा तो कर्म से रिलेटेड यानी जॉब से रिलेटेड आपको काफी अच्छा फल देगा यहाँ पे। फिर 7 फरवरी को फिर ये एकादश भाव में जाएगा। एकादश भाव में भी अच्छा पोजीशन इसका है, और जब ये द्वादश स्थान पे लगभग ये पोजीशन आपका 12 अप्रैल, ये 25 फरवरी को, 7 फरवरी के बाद 25 फरवरी को ये 12th नंबर जो लिखा हुआ है इसको हम द्वादश स्थान कहते हैं। तो ये द्वादश स्थान पे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, और फिर यहाँ से पोजीशन को चेंज करेगा। तो जब कोई प्लैनेट जो है एक बार मूवमेंट एक राशि से दूसरे राशि में जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, ऐसे पोजीशन को हम कहते हैं कि ग्रहों का वक्री होना। तो ग्रह क्या हो गए यहाँ पे, वक्री हो गया। अगर कोई ग्रह वक्री हो गया, जिसको रेट्रोग्रेड हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, तो वो वहां पर 3 बार का कम से कम तो फल देगा। जिस पोजीशन पे जा रहा था गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, तो 3 टाइम्स यहाँ पर आपको इसी का फल देगा। और ये अच्छा पोजीशन नहीं रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ फरवरी के मंथ में, तो ये बुध एक अच्छा फल आपको नहीं देने वाला है फरवरी के मंथ में। लेकिन जैसे ही ये आपका काफी लंबे टाइम तक वक्र रहेगा। आप देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन है 25 फरवरी से 12 अप्रैल तक का जो पोजीशन है। इनफैक्ट 12 अप्रैल ये 3 मई को यहाँ पर जाएगा। तो 25 फरवरी से लेके 3 मई तक का जो टाइम होगा थोड़ा सा कष्ट वाला पोजीशन होगा। उसका साइंटिफिक रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर मंगल तो पोजीशन अपना चेंज करके चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका 12 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से 7वीं दृष्टि ये सीधे रोग स्थान को देखेगा। तो यहाँ पर फिर ये रोग कष्ट जो अभी की प्रॉब्लम चल रही है उसको बढ़ा देगा। लेकिन जैसे ही ये लगन में पहुंच जाएगा, लगन में पहुंचने के कारण इसका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और लगभग मैं डेट आपको बता सकता हूँ 3 मई से लेके आपका जो 21 जून या आप कह सकते हैं 26 अगस्त तक का जो टाइम है वो बहुत ही बेहतरीन बीतने वाला है मेष राशि वाले जातकों का, जिनकी कुंडली में ये चक्र इस तरीके से बना हुआ है, जिसकी कुंडली में 1 नंबर यहाँ पर लिखा है। उनका जो टाइम है, अच्छा टाइम कौन सा होगा आपका, जैसे ही समय शुरू होगा, वर्ष स्टार्ट होगा, उस समय आपका अच्छा टाइम शुरू होगा। और 7 फरवरी तक ये टाइम बहुत अच्छा होगा। 7 फरवरी से लेकर फिर 3 मई तक का टाइम आपका बहुत अच्छा नहीं होगा, और 3 मई के बाद फिर 26 अगस्त तक का टाइम बुध की दशा, जो बुध की जो राशि परिवर्तन होगी उसमें काफी अच्छा बीतेगा। देखिए वर्ष के स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा राजयोग बना है। यहाँ पे 12 नंबर है। 12 नंबर जो होता है बृहस्पति की राशि होती है। बृहस्पति की राशि में मंगल बैठा है, और 8 नंबर मंगल की राशि है, और मंगल की राशि में बृहस्पति बैठा है, यानी ए के हाउस में बी बैठा है, बी के हाउस में ए बैठा है। तो इसको राशियों का परिवर्तन कहते हैं। और अगर कभी भी कोई प्लैनेट राशि को परिवर्तन करता है तो एक अद्भुत राजयोग बनाता है। इसलिए मैं जब ये स्टार्टिंग होगा मंथ,
अभी पिछले साल से अगर देखा जाए, जो पिछले साल की कुंडली थी मेष लगन वाले जातकों की, वो काफी कठिनाई से बीता हुआ है। लेकिन ये टाइम आने वाला, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा देगा, मध्य में थोड़ा सा वीक करेगा, लेकिन फिर 26 अगस्त के बाद 26 अगस्त तक ये बहुत अच्छा टाइम देगा। आपके पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा टाइम बनाएगा। आपको अगर भूमि वाहन मकान लेना हो तो उस टाइम में आप लगभग 2 जून के बाद का जो टाइम होगा, 2 जून से 26 जून का जो टाइम होगा, वो काफ़ी बढ़िया बीतेगा। लेकिन बात वही है कि हम किसी एक प्लेनेट के मूवमेंट से हम चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हमें उसका कंजुगेशन भी देखना पड़ेगा कि अगर जुपिटर आपका, मान लीजिए आपका मंगल यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बना रहा है, द्वादश स्थान में मंगल यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहा है, राशियों का परिवर्तन कर रहा है, बृहस्पति के साथ परिवर्तन कर रहा है। इस वर्ष में जो सबसे ज्यादा देखिए वेरिएशन करता है वो चंद्रमा करता है। मैंने इस कुंडली में कहीं पे भी चंद्रमा नहीं बनाया है, क्योंकि हर 2.25 दिन के बाद अलग अलग राशियों में चला जाएगा, और जब ये अलग अलग राशियों में जाएगा तो ये मासिक फल यहीं से या वीकली हॉरोस्कोप जो लोग बनाते हैं वो इनके मूवमेंट से बनाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बुध आपको किन किन पीरियड में अच्छा टाइम, कौन सा टाइम बुध का अच्छा होगा, कौन सा टाइम बुध का आपके लिए बेकार बीतेगा, वो टाइम मैंने बताया। इसमें सबसे बेहतरीन क्या चीज़ है कि पूरी जो आकाश मंडल हमारा है उसमें राहु मिथुन राशि में 7 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेगा। मिथुन इस समय कर्क राशि में बैठा हुआ है। जो मिथुन जो कर्क राशि में बैठा हुआ है उस, देखिए मिथुन राहु होता है क्या, राहु झूठा प्लैनेट होता है, एक शैडो होता है। कर्क राशि वाले जातकों के लगन पे बैठा हुआ है, मस्तिष्क में बैठा है, उनको भ्रमित करके रखा हुआ है। तो कर्क लगन वाले जातकों की जब मैं बताऊंगा तो उनमें ये सबसे पहला ही जो राहु का 7 मार्च से जो राशि परिवर्तन होगा वो काफी बढ़िया रहेगा। अब हम मेष राशि में अगले पॉइंट को बात करते हैं, गुरु की पोजीशन। देखिए ये जो गुरु है ये आपका 30 मार्च को राशि परिवर्तन करेगा। अभी गुरु अष्टमेश जरूर, अष्टमेश नहीं कहूंगा मैं, अष्टम स्थान पे जरूर बैठा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे खराब फल नहीं देगा, क्योंकि इसने मंगल से अपनी राशि को परिवर्तन कर रखा है। तो ये पूरे वर्ष में आपको देखा जाए तो गुरु बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करने वाला इस साल, या वैसे भी देखा जाए तो गुरु जो होता है एक साल लगभग 11 मंथ तक एक ही राशि में रहता है। तो यहाँ पर जो गुरु होगा वो 30 मार्च तक आपका, 30 मार्च को सीधे भाग्य स्थान पे चला जाएगा, और जैसे ही भाग्य स्थान पे जाएगा और वहां जैसे ही भाग्य स्थान पे जाएगा और वहां पर आपको बुध का भी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, भाग्यवश आपकी जॉब लगेगी, भाग्यवश आपका बहुत सारे काम बने, जो बिगड़े हुए काम है वो सारे बनना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो गुरु का जो कॉम्बिनेशन है वो 30 मार्च को भाग्य स्थान पे जाएगा, सूर्य के और शनि के साथ आ तो जाएगा, लेकिन ब्रह्म जो गुरु होते हैं, गुरु के पास अगर कोई प्लैनेट आता भी है और वो गुरु अपनी राशि में जा रहा है, तो भले ही सूर्य की पोजीशन है, सूर्य एक पृथकवादी प्लैनेट होता है, शनि एक पृथकवादी प्लैनेट होता है, तो जिस भाव में रहता है, जिस राशि में रहता है, वहां पर नुकसान करता है। तो ये देखिए कुंडली भी ये सजेस्ट कर रही है कि इस दौरान जो होगा, इस ईयर माता मतलब पिताजी से जो होगा, क्योंकि ये पिता का स्थान होता है, तो पिता से भी कुछ मतभेद बनाएगा, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ आ रहा है। लेकिन ये ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं होगा, ये जो टाइम होगा ये लगभग 1 मंथ का, जो 14 जनवरी से पहले पहले तक का टाइम होगा, उसमें पिता से थोड़ा सा मतभेद भी कराएगा, लेकिन वही पिता आपको आगे काम देंगे, क्योंकि गुरु पिता के स्थान पे जाएगा। तो जैसे ही गुरु पिता के स्थान पे जाएगा आपका काम यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे एक टाइम बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। और गुरु जो है वो 30 मार्च के बाद ये फिर 22 अप्रैल को फिर अपनी 9वीं राशि से फिर 8वीं में चला जाएगा, यानी वक्री गति उसकी फिर स्टार्ट हो जाएगी। वक्री होगा, फिर मैं बोल रहा हूँ वक्री होगा, लेकिन अब इस बार जो वक्री होगा उस समय मंगल की पोजीशन जो है, देखिए बहुत ही डेप्थ है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता है वार्षिक राशिफल को बताने के लिए। जैसे ही गुरु यहाँ पर जाएगा, मंगल का जो पोजीशन है 6 फरवरी तक आपके लगन में आ जाएगा,
मंगल इस कुंडली में क्योंकि लग्नेश होकर बैठा हुआ है, तो मंगल के आते ही 6 फरवरी से मंगल अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा और मंगल की उपस्थिति आपको एनर्जेटिक बना देगा। आपके जितने भी रोग, शत्रु, ऋण, दुर्घटना, ये सारी चीज़ों को वो काट देगा, खत्म कर देगा। आपके शत्रु आप पर हावी नहीं होंगे। तो जैसे ही ये 6 फरवरी के बाद यहाँ पर एक लगन में आ जाएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल आपको देगा। तो अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ पिछले साल के मेष लगन की जातकों की कुंडली की और इस साल के मेष लगन के जातकों की कुंडली में, तो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। पिछले बार अगर मैं कहता हूँ 100 में 20% केवल अच्छा टाइम बीता है, तो इस साल मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि जो मेष लगन के जातक हैं, इस साल 80% तक इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सडन आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे। तो ये रही गुरु की बात। तो हम लोगों ने बुध का स्टडी कर लिया, हम लोगों ने गुरु का स्टडी कर लिया। तो गुरु ज्यादा कुछ नहीं करना है, गुरु को बस यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ तक जाकर फिर ये वापस नवम स्थान पे चला जाएगा इस साल में। इस साल शनि जो है, क्योंकि 2.5 साल में एक राशि में होता है, तो शनि इस बार अपनी राशि में किसी भी टाइप की कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, ये नवम स्थान पे ही रहेगा। और नवम स्थान पे रहना जो है मेष लगन वाले जातकों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। आपको शनि की पूजा करनी पड़ेगी और शनि की अगर आप पूजा करते हैं तो आपका भाग्य स्ट्रांग होगा। अगर आप किसी चीज को लग पर करेंगे तो उसके लिए आपको शनि की पूजा करनी ही पड़ेगी। शनि से रिलेटेड आपको दान करने ही पड़ेंगे, क्योंकि शनि जो है जिस भाव में रहता है वहां से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें विलंब करा देता है। अगर आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं तो ट्रैवलिंग में विलंब कराएगा, आपके पिता से अनबन कर देगा। तो ये हर काम जो होता है, इवन ये जो होता है, ये अगर मैं इसके हेल्थ एंड एस्ट्रोलॉजी वाले सीरीज से अगर मैं इसको रिलेट कराता हूँ तो ये आपके पीठ का भी पोजीशन होता है। तो मेष लगन वाले जातकों के लिए ये पीठ से भी रिलेटेड रोग उत्पन्न कर सकता है और ये इस साल लगभग 7-8 मंथ तक लगभग परेशानी कर सकता है। मैं सभी का तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिनकी कुंडली में अगर शनि बलवान नहीं है तो निश्चित रूप से ये 7-8 मंथ आपको कष्ट देगा। लेकिन देव गुरु बृहस्पति आपका निश्चित रूप से इस कुंडली को पूरा प्रबल करके बनाए हुए हैं और मंगल की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। मंगल 6 फरवरी को लगन में जाएगा, फिर 22 मार्च को ये सेकंड हाउस में आ जाएगा और फिर 7 मई को ये तृतीय भाव में जाएगा और 22 जून को फिर ये चतुर्थ स्थान पे आ जाएगा। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, जहाँ पर आप 6 फरवरी लिखा हुआ है और 9 अगस्त, ये टाइम जबरदस्त बीतेगा आपका। ये मंगल वाले जातकों के लिए समझ लीजिए किस्मत खोलने वाला टाइम होगा। तो मेष लगन वाले जातकों के लिए मंगल बहुत ही अच्छे पोजीशन में आने वाला है। इवन ये 6 पोजीशन में जाएगा तो रोग को खत्म कर देगा, क्योंकि इस कुंडली का बड़ी योग कारक प्लैनेट होता है। और इस दौरान ये कहीं पर भी कोई वक्री पोजीशन को नहीं गवर्न करेगा। इस साल मंगल की जो युति इस साल 2018 में जो बनी थी, उसमें मंगल जनरली 45 डेज तक एक राशि में रहता है, लेकिन लगभग 6 महीने तक मंगल और केतु का जो अंगार योग बना था, अच्छे लोगों की हालत खराब कर दिया था। तो यहाँ पर मंगल इस साल बहुत ही बेहतरीन फल आपको देने वाला है। गुरु का भी फल अच्छा होगा, बृहस्पति बुध का फल कुछ टाइम के लिए निगेटिव होगा जब यहाँ पर ये वक्री पोजीशन करेगा। और यहाँ पर भी देखिए 3 अगस्त, 30 जुलाई, 21, ये जो डेज लिखे हैं ये वापस जाकर आएगा, फिर वापस यहाँ पे वक्री गति स्टार्ट होगी, यहाँ पर इसकी वक्री गति स्टार्ट होगी। तो ये जो वक्री गति होगी, जब जब ये 12th में जाएगा, जब जब ये 3rd में जाएगा, तब तक ये प्रॉब्लम स्टार्ट करेगा। अब हम लोग बात करते हैं, मंगल की बात हो गई, बुध की बात हो गई, गुरु की बात हो गई, सूर्य की बात हम लोग करते हैं। सूर्य, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य जो होता है, 1 नंबर का जो सूर्य होता है वो उच्च का होता है। तो देखिए इसके नीचे मैं 14 अप्रैल लिखा हूँ, तो मेरा टाइम नोट कर लीजिएगा आप लोग और फिर मुझे कॉल करके या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन सही निकली या नहीं निकली। 14 अप्रैल के बाद का जो टाइम आने वाला है उसमें मंगल की पोजीशन ज़बरदस्त होगी, उसमें गुरु की पोजीशन ज़बरदस्त होगी, उसमें बुध की पोजीशन भी अच्छी होगी। तो ये टोटल पोजीशन आपको मतलब एक प्रकार से आपके शारीरिक तनाव को कम कर देगा और आप थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि इस लगन के जातक
मंगल है, मंगल सेनापति होता है, तो सेनापति होने के कारण थोड़ा सा वो एग्रेसिव मोड में आपको ला तो जरूर देगा, लेकिन ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन फल आपको देगा इस साल ये मंगल का भी पोजीशन और सूर्य की भी पोजीशन, क्योंकि सूर्य जो होता है जैसे ही 14 अप्रैल को अपने उच्च राशि में जाएगा, और किस चीज का मालिक बैठा हुआ है बनकर, आपके शिक्षा का। जो लोग पुत्र चाहते हैं इस समय, मेष लगन वाले जातक अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति का अगर विचार बनाते हैं तो उनको ये टाइम बहुत ही बेस्ट टाइम रहेगा। यहाँ पर मैंने टाइम लिखा है 17 अगस्त तक का जो टाइम है, तो 14 अप्रैल से पहले, 14 अप्रैल से लेके 15 मई तक का जो टाइम होगा जिसमें ये उच्च रहता है, उसमें आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगे और आप मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं शनि। शनि तो यहीं पर रुका रहेगा, शनि आपको प्रॉब्लम करेगा, छोटे भाई बहनों को भी प्रॉब्लम करेगा, तो शनि भी ओवरऑल इस कुंडली के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अब हम लोग सूर्य की पोजीशन की बात कर लिए, उनका हो सकता है, तो यहाँ पे जैसे ही 7 मार्च का टाइम बीतेगा, राहु आपके लिए बहुत अच्छा, यहाँ पर आपके सुख वाले पोजीशन पे जो ग्रहण लगाया था उस ग्रहण को खत्म करके पराक्रम वाले पोजीशन पे ले जाएगा। पराक्रम के पोजीशन में जब ये जाएगा उस टाइम के ड्यूरेशन में देखा जाए तो वो लगभग इसकी मुलाकात सूर्य से भी यहाँ पर होगी और कहीं मंगल और बुध का भी वहां पर थोड़ा प्रभाव रहेगा। तो एक मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बुध की पोजीशन यहाँ पर आती है तो उस समय एक विपरीत राजयोग यहाँ पर भी बनाएगा और विपरीत राजयोग बनाने के कारण आपको सडन आपके पराक्रम में वृद्धि करा देगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारे प्लैनेट्स की डिस्कशन तो हो गई है। अब हम शुक्र की बात करते हैं। तो जो शुक्र है अभी जो वर्तमान स्थिति है, मतलब अगर आज के डेज में अगर आप आज का डेट 28 नवंबर है, अगर 28 नवंबर 2018 की टाइम को आप देखिएगा तो अभी मालव्य योग बनाया हुआ है, सप्तम स्थान में मालव्य योग बनाया हुआ है। तो इस समय आपकी पार्टनरशिपिंग बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा बन रही होगी और ये धीरे धीरे अब ये अपनी राशि को परिवर्तन करेगा। लगभग अगर मैं वर्ष के स्टार्ट में देखूं तो ये 29 दिसंबर को ये भाग्य स्थान पे चला जाएगा। देखिए आपके लगन से अगर कोई प्लैनेट भाग्य स्थान पे चला जाए और वो भी कैसा प्लैनेट जो कि एक जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत ही सुख देने वाला प्लैनेट, जितने भी आपको भौतिक सुख का अनुभूति होती है वो सारे प्लैनेट जो होते हैं शुक्र से रिलेटेड होते हैं। आपके पास मकान है, आपके पास टीवी है, आप हर ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, तो ये शुक्र कहीं ना कहीं गवर्न करता है। तो शुक्र हालांकि स्टार्टिंग जो होगा वर्ष का जो स्टार्ट होगा उसमें अष्टम स्थान पे जरूर रहेगा, लेकिन ये जैसे ही 29 जनवरी को ये भाग्य स्थान पे जाएगा और शनि के पास ये पहुंचेगा तो शनि और शुक्र ये दोनों मिलकर यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएंगे और स्ट्रांग होने के कारण यहाँ पर आपको भाग्य का सहारा मिलेगा। और देखिए 24 फेब को फिर ये आपके कर्म क्षेत्र में जाएगा और कर्म क्षेत्र में जाएगा, केतु के साथ थोड़ा ये है, लेकिन केतु के साथ जो शुक्र की जो युति होती है वो अच्छी मानी जाती है, उसको हम खराब नहीं कह सकते किसी कंडीशन में। तो यहाँ पर भी अच्छा फल देगा और ओवरऑल मैं देखता हूँ तो इस साल शुक्र आपको लगभग हर जगह अच्छा ही फल देगा। एक दो पीरियड को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, एक दो चीजों को अगर हम छोड़ देते हैं तो वो काफी अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अगर हम बात करते हैं 1 to 1 बात करते हैं, पहले हम धन वाली बात करते हैं कि क्या 2019 में आपका धन बच पाएगा। तो जो 2 नंबर लिखा हुआ है ये 2 नंबर का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र की पोजीशन 29 जनवरी को भाग्य स्थान पे चला जाएगा, तो भाग्य से पैसा आपके पास आना स्टार्ट कर देगा। और अगर मैं बात करूं तो ये एक स्थिर राशि भी होती है। आपका जो लगन है वो वेरिएबल जरूर है, लेकिन आपकी जो धन की पोजीशन है वो स्थिर है।
तो जब कोई पोजीशन स्थिर है तो इसका मतलब है कि आपका धन संचित करने का टाइम अच्छा होगा यहाँ पे, तो आप धन को भी संचित कर सकते हैं। हाँ, जैसे ही शुक्र की जो पोजीशन होगी वो लगभग 16 अप्रैल से लेके 10 मई तक का जो पोजीशन होगा उसमें व्यय के पोजीशन में चला जाएगा। तो जब ये व्यय के स्थान पे चला जाएगा तो उस समय खर्च भी अच्छा खासा कराएगा। बाकी ओवरऑल देखें तो धन के मामले में 80 to 85% हम ये कह सकते हैं मेष लगन वालों के लिए अच्छा टाइम रहेगा। पराक्रम वाली बात किया जाए तो खुद मैंने बताया आप लोगों को कि एक ऐसी युति बनने वाली है इस कुंडली में। 7 मई से लेके 30 जुलाई तक का जो टाइम होगा इसमें आपको राहु भी मिलेगा, इसमें आपको बुध भी मिलेगा, इसमें आपको मंगल भी मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे प्लैनेट, इवन 29 जून को आप देखिए यहाँ पे तो शुक्र की भी युति हो जाएगी। तो एक साथ 3-4 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन होगा जो कि एक विपरीत राजयोग बनाएगा बुध के प्रेजेंस के कारण। तो यहाँ पर आपको उस पीरियड में आपका पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप ये सुख स्थान की बात करते हैं तो सुख स्थान भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा। ओवरऑल मैं ये कहता हूँ कि पिछले साल जितनी भी चीजें निगेटिव थी वो इस साल उतनी चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। चाहे वो सुख का स्थान हो, चाहे वो संतान से रिलेटेड हो, जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी हो, क्योंकि ये सूर्य जो होता है एक पुरुष प्लैनेट होता है। जब कोई प्लैनेट पुरुष होता है अपनी दशा अंतरदशा में वो पॉजिटिव फल देता है। अगर कोई प्लैनेट स्त्री ग्रह होता है तो अपनी दशा अंतरदशा में वो एक स्त्री का जन्म कराता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे पंचम स्थान भी बहुत अच्छा रहेगा। अब हम 6th पोजीशन को देखते हैं। तो 6th पोजीशन में 11 सितंबर, 25 सितंबर, 10 सितंबर, 17 सितंबर, ये एक टाइम ऐसा आ रहा है जहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे मंगल की पोजीशन आ रही है जो कि 25 सितंबर हो, तो 25 सितंबर के बाद का जो टाइम होगा और 10 नवंबर से पहले तक का टाइम, तो मंगल अकेले ही सारी चीजों को खत्म कर देगा। क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट होता है तो अपने आप ही वो सारी चीजें खत्म कर देगा। लेकिन जब तक मंगल की यहाँ पर युति नहीं बनेगी तब तक आपको रोग उत्पन्न कर सकता है यहाँ पर, और ब्लड से रिलेटेड रोग उत्पन्न कर सकता है। आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको कई बार ब्लड टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। तो ये टाइम आपका थोड़ा सावधानी वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं सारांश निकालता हूँ तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपका कर्म क्षेत्र भी बहुत अच्छा रहेगा, इनकम की पोजीशन भी बढ़ेगी, व्यय वाली पोजीशन में विपरीत राजयोग बनने से अच्छा है। तो पिछले साल जितनी खराब कुंडली मेष की बनी थी इस साल उतनी ही अच्छी कुंडली मेष लगन वाले जातकों के लिए बन रही है। और जैसे ही 7 मार्च का टाइम आएगा, नोट कर लीजिए मेरे वर्ड को, कि जैसे ही 7 मार्च आ जाएगा ये राहु आपके सुख पे जो ग्रहण लगाकर बैठा था वो ग्रहण निकल जाएगा। कोई तो कुछ ऐसा हो रहा होगा आप लोगों के साथ कि आप अंदर से सुखी नहीं है लेकिन दिखावे के लिए सुखी है। तो वो 7 मार्च के बाद की पोजीशन आपकी काफी बहुत बढ़िया हो जाएगी। जो टाइम ड्यूरेशन मैं बताया हूँ उसको आप समझिए, और जो मेरा ये विश्लेषण है बहुत ही साइंटिफिक चीजों को एनालाइज करके मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। आपको इस साल क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अगर आप जॉब रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप उस ड्यूरेशन में जो मैंने बताया है उस ड्यूरेशन में आप जॉब से रिलेटेड कामों को निपटा डालिए। अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपको जो ड्यूरेशन देखना पड़ेगा वो लगभग वर्ष के स्टार्ट से 13 फरवरी से पहले आपको निपटा लेना होगा। उसके बाद आपका जो ओवरऑल कुंडली का एनालिसिस बन रहा है वो पिछले साल के रिस्पेक्ट में काफी अच्छा बन रहा है। शनि इस साल राशि परिवर्तन करेंगे नहीं। राहु का राशि परिवर्तन 18 मंथ में एक ही राशि में रहते हैं, तो ये राहु का निकलना आपके लिए अच्छा है। सबसे मजेदार बात जो इस कुंडली में आ रही है वो मंगल स्ट्रांग रहेगा, आपका लग्नेश है और स्ट्रांग रहेगा, वक्री नहीं होगा बहुत ज्यादा, गलत भाव में ज्यादा टाइम के लिए नहीं जा रहा है। अगर जा भी रहा है तो वहां पर विपरीत राजयोग बना रहा है। तो कुल मिलाकर ये मेष लगन वाले जातकों के लिए निश्चित ही 2019 का टाइम बहुत अच्छा
होगा। अब क्या उपाय करें जिससे कि आपका शनि, क्योंकि आपके प्लैनेट दो ही निगेटिव हो रहे हैं और वो भी पूरे टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। एक तो आपका बुध निगेटिव बनेगा और एक आपका शनि निगेटिव बनेगा। तो बुध से रिलेटेड जितनी भी चीजें जिससे बुध आपका स्ट्रांग बनता है वो सारी चीजें कीजिए। आप गणेश जी के मंदिर में जाइए, वहां पर उनको केले दान दीजिए। अगर आप पुरुष हैं तब तो मंगल के मतलब हनुमान जी के मंदिर आपको जाना चाहिए, वहां पर केले का दान देना चाहिए। अगर आप स्त्री हैं तो हनुमान जी की पूजा ना करके आप गणेश भगवान जी की पूजा कीजिए। और शनि मंदिर नित्य जाइए, इस साल पूरा नित्य जाइए, क्योंकि शनि आपके भाग्य को थोड़ा कहीं ना कहीं